गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में 2.1, 2.2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। के का मान ज्ञात करें यदि x माइनस वन निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का एक गुणनखंड है। आप लोगों को मैं फैक्टर बताई थी कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे अगर p क्या है, x माइनस वन किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग ले लें, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x माइनस वन में जो वैल्यू है x की इज इक्वल टू वन, इसे अगर इसमें पुट किया जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो के बराबर मिलेगी। मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो x माइनस वन है वह इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है। यह x माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है और जहाँ पर x बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग रूट या मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट या मूल कहते हैं। रूट या मूल कहते हैं किसे? इसी को। x बराबर वन इज इक्वल टू रूट या मूल होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और हमें पता रहता है कि अगर हम x बराबर माइनस वन या x बराबर वन आया है ना, x बराबर वन इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर मिल जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन में अगर वन पुट कर दे तो वन माइनस टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल, वन और वन टू हो जाएगा, प्लस में टू माइनस में टू कैंसिल, जीरो बराबर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर भी क्या कहा है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसका एक फैक्टर x माइनस वन है। यानी कि अगर हम x बराबर वन वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो यह किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। देखिए इसमें करना क्या है, हमें दिया है कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का क्या है, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ px। इससे यहाँ से निकल के आता है कि x बराबर, यहाँ से x बराबर वन आता है ना, तो यानी कि p1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x बराबर वन आ जाएगी और p1 की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। अब यही p1 यहाँ रखेंगे यानी कि px की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में k दी गई है। तो P1 यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, वन रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन का स्क्वायर वन होता है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से P1 की वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, जीरो, तो यहाँ जीरो पुट कर सकते हैं या P1 ऐसे रहने देते हैं। किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। ये हमारा हो जाएगा टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जब टू इधर आएगा तो यह प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टू के की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या मिला, के की वैल्यू मिली। ये मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताई हूँ कि x माइनस वन एक फैक्टर पी एक्स का एक फैक्टर है। x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है।
इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए P1 बराबर क्या होगा 0। ये लिखने का तरीका है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन पता ही, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर बस ये जो x इज इक्वल टू 1 आएगा, बस यही वैल्यू पुट करना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक k हो जाएगा बराबर में 0, k बराबर क्या आ जाएगा -2, आंसर आ गया। बस क्वेश्चन तो इतना ही सॉल्व करना है, बाकी लिखने का तरीका और समझाने का तरीका था। तो आइए इसे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा और लिखने भी आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में भी क्या कहा है आप लोग लिखेंगे खुद। p या p-1 क्या है, तो एक फैक्टर है, यही चीज आप लोग लिखेंगे। p-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। और जब यह होगा तो हमारा दूसरा क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और p1 रखने पर हमें किसके बराबर वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, px कितना दिया गया है, px दिया है 2x² प्लस kx प्लस में √2। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। और फिर ऐसे ही k 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 k ही आएगा। जब भी कभी भी किसी डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्वयं डिजिट आता है। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 2 आएगा। शायद मैं गलती से 1 ही बोल दी थी। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा। k की वैल्यू चाहिए तो बस k को इधर रखते हैं, बाकी जितने भी हमारे अंक आए हैं या जितने भी हमारे टर्म आए हैं उसको इस तरफ भेज देते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो यह भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो यह भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस को कॉमन करके 2 प्लस √2 लिख सकते हैं, यही इसके आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी x बराबर कितना आया है, x-1 क्या है, फैक्टर है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो px में px की वैल्यू कितनी दी गई है, kx² माइनस √2x प्लस में 1। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, p1 इज इक्वल टू 0। तो p1 की वैल्यू 1 रखते ही क्या आ जाएगा, k 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, फिर माइनस में 2 1 इंटू 1 प्लस में 1। यहाँ k से जब भी कभी भी 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई होता है तो वह डिजिट स्वयं आता है। तो यहाँ भी √2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब k को ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 0 के, यह किसके बराबर होगा 0 के। अब इसके बाद जब हमें यह -2 को इधर भेजना है तो ये प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम -2 को इधर भेजते हैं तो यह +2 हो जाएगा, और जब 1 को इधर भेजते हैं इस पार तो ये क्या हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा। यही हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ भी x-1 किसके बराबर है, 0 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर x-1 इज इक्वल टू 0 लिखने वाला काम आप लोग करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में मैं लिखी हूँ। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। px हमारा कितना दिया है, तो kx² माइनस 3x प्लस में k दिया हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है किसकी, x की वैल्यू कितनी आई थी, तो 1 आई थी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो आइए इसको क्वेश्चन में रखते हैं। तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा, k1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 3 फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस में k हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर k से जब 1 से k में मल्टीप्लाई होगा तो k आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, फिर k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर 1k कितना हो जाएगा 2k। आप लोगों को पता है जब वेरिएबल सेम रहते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो k 1k और 1k 2k, यानी कि एक आम कितने आम, 2 आम। तो यहाँ पर
2k हो जाएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। फिर 2k को यहीं रहने देते हैं और 3 को इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में 3 आएगा। अब k को यहीं रहने देंगे और 2 को जब इधर भेजेंगे, जब कभी भी मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इट मीन्स दैट हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। यही हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। किसके, k की वैल्यू आ जाएगी। तो वीडियो हो चुका है 10 मिनट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा। बस फैक्टर ही था, फैक्टर को रखे और आंसर निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट का वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को देती हूँ जिससे आप लोगों को कभी भी टाइम मिले, मोबाइल भी बहुत कम अगर घर पे उपलब्ध हो तब भी आप लोग 10 मिनट का टाइम निकाल के तो वीडियो अच्छे से देख ही सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई ही ज़रूरी है। धन्यवाद।